Students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we are going to start the sixth lecture of the differentiation. बेटा ऑलरेडी डिफरेंशिएशन पे मैंने 5 लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं. अब हम आज अपलोड करने वाले हैं इसका सिक्स्थ लेक्चर. ओके, आज के लेक्चर में भी बेटा हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं. जो पिछले लेक्चर में हमने बेटा देखा था कि जब डिस्प्लेसमेंट की हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो किसमें चेंज होता है, दैट चेंजेस इनटू वेलोसिटी. फिर जब हम वेलोसिटी की डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो चेंज किसमें होता है बेटा, दैट चेंजेस इनटू एक्सेलरेशन. इसी के रिलेटेड बेटा हम कुछ क्वेश्चंस आज भी करने वाले हैं ताकि जो ये कॉन्सेप्ट है आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए. ओके, दो वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडेज टॉपिक. देखो बेटा, आज भी हम क्वेश्चंस करने वाले हैं. आवर टुडेज क्वेश्चन इज क्वेश्चन 1, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1. देखो बेटा क्या है आज का पहला क्वेश्चन. बॉडी starts from rest and moves with uniform acceleration. ध्यान रखना बेटा, क्या है, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विथ एक्सेलरेशन. और जो इस बॉडी की डिस्प्लेसमेंट है बेटा, दैट इज गिवन x इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन जो है बेटा, अब मैं शॉर्ट में क्वेश्चन लिखूंगा. x इज इक्वल टू 5 प्लस 60 प्लस 70 स्क्वायर. दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन. अब यहां पर ये x क्या है बेटा, इट इज सिंपली व्हाट, इट इज डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट, ठीक. अब बेटा इस क्वेश्चन में हमें देखना क्या है, फाइंड. इसका पहला पार्ट आप देखो, हमें क्या क्या निकालना है बेटा इसमें. डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू 5 सेकंड. ध्यान रखना बेटा, पहला क्वेश्चन क्या है इसका, कि हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है एट t इक्वल टू 5 सेकंड. पार्ट बी है बेटा इसका, हमें इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है. इनिशियल वेलोसिटी बेटा हमें फाइंड करनी है. पार्ट सी है बेटा इसका वेलोसिटी एट t इक्वल 3 सेकंड हम देखेंगे बेटा. एंड जो इसका बेटा पार्ट डी है, दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. जो बेटा इस बॉडी की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, दैट इज गिवन, वो इसके बराबर है x इक्वल टू व्हाट, 5 प्लस 60 प्लस 70 स्क्वायर. अब बेटा इसी क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है, एक तो हमें डिस्प्लेसमेंट है t इक्वल टू 5 सेकंड निकालना है, दूसरा इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी है t इक्वल टू 3 सेकंड, एंड द फोर्थ इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. हम बेटा इस क्वेश्चन को कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप. ओके, तो देखो बेटा क्या हम करेंगे, कॉपी करना है पॉज लगा के कि क्वेश्चन क्या था. अब देखो बेटा, मैं इसको सॉल्व करने वाला हूं. इस क्वेश्चन को x दिया था, x इक्वल टू व्हाट, 5 प्लस 60 प्लस 7t स्क्वायर. ये था क्वेश्चन हमारा. अब मुझे निकालना है बेटा डिस्प्लेसमेंट है t इक्वल टू 5 सेकंड. पिछले लेक्चर में भी हमने देखा है, अगर जो ही हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, यहां पर आप बेटा चेक कर सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी हुई है. इस टाइम के बदले आप सीधे पुट करो बेटा 5, वहां पर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू आएगा एट t इक्वल टू व्हाट, एट t इक्वल टू 5 सेकंड. देखो बेटा 5 प्लस 6 इंटू 5 प्लस 7 इंटू 5 स्क्वायर. याद रखना बेटा 5
ये आएगा 30 प्लस 7 इंटू 25। एक्स का वैल्यू क्या आएगा, ये तो बेटा आएगा 35 प्लस 7 इंटू 25, दैट विल बी 175। 175 प्लस 25 क्या आएगा बेटा, दैट विल बी 200 एंड प्लस 10 दैट विल बी 210 मीटर। जो बेटा डिस्प्लेसमेंट आया इस इक्वेशन में एट t इक्वल टू 5 सेकंड, वो क्या आया 210 मीटर। अब देखो बेटा दूसरा क्वेश्चन है, हमें इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में। ऑलरेडी मैंने बेटा ये कॉन्सेप्ट आपको बताया हुआ है पिछले लेक्चर में कि जब हम डिस्प्लेसमेंट की क्या करते हैं बेटा, जब हम डिस्प्लेसमेंट की डिफरेंशिएशन करेंगे इट विल चेंज इनटू व्हाट, दिस विल चेंज इनटू वेलोसिटी। तो बेटा क्या आएगा, यहां पर डिफरेंशिएशन कर दो, करो यहां पर डिफरेंशिएशन। पॉज लगा के बेटा करना आप डिफरेंशिएशन, आप पहले खुद से क्वेश्चन करो कि आपको आता है कि नहीं। अब देखो जो ही मैंने बेटा डिस्प्लेसमेंट की डिफरेंशिएशन कर दी तो ये किसमें चेंज होगा, वेलोसिटी। बिल्कुल, डिस्प्लेसमेंट चेंज टू वेलोसिटी। अब इसकी डिफरेंशिएशन करो, देखो बेटा यहां पर 5 है, 5 इज कांस्टेंट, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या आ जाती है, सिंपली 0। अब यहां पर है 6 प्लस और 2 इंटू 7 दैट विल बी 14t। ओके, निकालना क्या हमें, पहला पार्ट क्या था बेटा, इनिशियल वेलोसिटी हमें निकालना था। तो वेलोसिटी आई दैट इज इनिशियल वेलोसिटी 6 प्लस 14 इंटू 0। टी का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पर 0 इनिशियल पे, तो यहाँ पर 14 टू 0 दैट विल बी 6 मीटर पर सेकंड। याद रखना बेटा, सिंपली मैंने यहां पर इनिशियल वेलोसिटी पे टी का वैल्यू क्या पुट कर दिया 0, तो इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू कितना आया 6 मीटर पर सेकंड। फिर से देखो बेटा, अगेन आई एम यूजिंग द सेम इक्वेशन। नंबर थर्ड जो इसका तीसरा पार्ट था बेटा, वहां पर हमें वेलोसिटी फाइंड करनी थी, बट एट व्हाट, एट t इक्वल टू 3 सेकंड। यही वाली इक्वेशन बेटा यूज करो, लेकिन टाइम के बदले अब पुट क्या करना है 3 सेकंड। फिर से लिख रहा हूं मैं यही वेलोसिटी की इक्वेशन 6 प्लस 4t, तो क्या आएगा वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकंड। अब t का वैल्यू कितना पुट करना है बेटा, यहां पर 3 सेकंड, यहां पर लिख के रखो t का वैल्यू 0, तो क्या आएगा 6 प्लस 4 इंटू 3। ध्यान रखना बेटा वेलोसिटी का वैल्यू क्या आया, प्लस 4 इंटू 3 12, दैट विल बी व्हाट 6 4 into 3 that is 12, that will be 18 मीटर पर सेकंड। तो देखो बेटा क्या आया वेलोसिटी का वैल्यू, इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू क्या आया 6 मीटर पर सेकंड। सॉरी यहां पर बेटा ये 4 नहीं है, इट इज 14, तो यहां पर भी 14 लिखेंगे, और यहां पर क्या आएगा बेटा, यहां पर आएगा 14 इंटू 3, दैट सिंपली कम आउट, ये इक्वेशन थी यहां पर 6 प्लस 14t, वो क्या आएगा बेटा 313, दैट विल बी 42। अब इसको ऐड करो बेटा, 42 प्लस 6 दैट विल बी इक्वल टू व्हाट 48 मीटर पर सेकंड। ये आया बेटा हमें वैल्यू वेलोसिटी का, कब, जब हमने टाइम लिया 3 सेकंड। अब हमें लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट जो बेटा इसका था, दैट इज हमें यहां पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन निकालनी थी। क्या निकालनी है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए बेटा देखो, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट कर दो डिफरेंशिएशन, दैट विल चेंज इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी कर दो डिफरेंशिएशन, दैट विल चेंज इनटू एक्सेलरेशन। तो अब कुछ ना करो बेटा, जो यहां पर ये वेलोसिटी की इक्वेशन है इसको आप फिर से डिफरेंशिएट करो। जी सर हम करेंगे डिफरेंशिएट, तो होगा क्या, अबे कुछ ना होगा, डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी का वैल्यू किस में चेंज होगा, दैट विल चेंज सिंपली इनटू एक्सेलरेशन। देखो बेटा क्या आएगा, यहां पर मैं जो ही अब वेलोसिटी इक्वेशन की डिफरेंशिएशन करने वाला हूं, तो इट विल चेंज इनटू व्हाट एक्सेलरेशन। अब यहां पर देखो बेटा 6 इज कांस्टेंट, इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी 0, 14t की सिंपली डिफरेंशिएशन दैट विल बी 14, बिल्कुल। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आया बेटा यहां पर
ध्यान से देखो, 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और बेटा यहां पर देखो डायरेक्टली आया 14, यहां पर t का वैल्यू नहीं है, दैट मीन दिस एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और यही हमें निकाला था बेटा। इट मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इसकी चेंज नहीं होगी। क्लियर? ये था बेटा क्वेश्चन। अब हम और एक क्वेश्चन ला रहे हैं इसके रिलेटेड। फिर से यहां पर ध्यान रखना बेटा, वेलोसिटी को मुझे चेंज करना था किसमें, एक्सेलरेशन में। तो मैंने सिंपली बेटा यहां पर क्या, वेलोसिटी इक्वेशन जो है 6 + 14t, उसकी मैंने डिफरेंशिएशन कर दी। जो ही मैंने उसकी डिफरेंशिएशन कर दी, देखो बेटा यहां पर क्या आएगा, यहां पर 6 है कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन क्या आएगी 0, और 14t की डिफरेंशिएशन दैट विल बी 14, एंड दैट इज सिंपली एक्सेलरेशन। वो कितना आया, 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये है बेटा, ये थे हमारे क्वेश्चन। पहले पार्ट का आंसर है 210 मीटर, दूसरे पार्ट का 6 मीटर पर सेकंड, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी। वेलोसिटी एट t = 3 सेकंड, दैट इज 48 मीटर पर सेकंड, एंड द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू व्हाट, 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अब हम बेटा इसके रिलेटेड और एक क्वेश्चन लाने वाले हैं। आप प्लीज इसको पॉज लगाकर कॉपी कर दो। ओके, और एक क्वेश्चन ला रहे हैं बेटा। पॉज लगा के बेटा इसको आप कॉपी कर दो। आई एम गोइंग टू रब इट नाउ। मैं इसको मिटाने वाला हूं। सिंपल है बेटा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब देखो और एक क्वेश्चन बेटा, सिंपल क्वेश्चन मैं ला रहा हूं। यहां पर क्वेश्चन क्या है बेटा, देखो यहां पर बेटा क्वेश्चन सिंपली है कि यहां पर एक बॉडी है कि नहीं, इसका मास है 2.5 kg। गिवन है बेटा इस क्वेश्चन में, यहां पर आपने इसको फोर्स अप्लाई कर दिया तो होगा क्या, इस बॉडी को वेलोसिटी मिलेगी, सिंपल। और वो वेलोसिटी का वैल्यू बेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वेलोसिटी का वैल्यू जो यहां पर है दैट इज t³/3 plus t²/2 + 1। ये है बेटा वेलोसिटी का वैल्यू, याद रखना। अब है निकालना क्या हमें इस क्वेश्चन में, देखो बेटा फाइंड द, हमें निकालना है इसमें, कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग on the body, calculate the force acting on the body at t = 3 सेकंड। बेटा फिर से देखो क्वेश्चन क्या है, यहां पर एक बॉडी है जिसका मास कितना है 2.5 kg। हाँ सर, मैंने इस पे फोर्स अप्लाई किया और उस फोर्स की वजह से बेटा इस बॉडी को वेलोसिटी मिली, और वो वेलोसिटी कितनी है, दैट इज दिस t³/3 plus t²/2 + 1। क्लियर? अब बेटा हमें इस क्वेश्चन में बोला गया कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एट t = 3 सेकंड। हमें कैलकुलेट करना है सिंपली फोर्स एट t = 3 सेकंड। मैं इसको बेटा रब करूंगा यहां पर, क्योंकि यहां पर बोर्ड थोड़ा बहुत छोटा है। देखो बेटा वेलोसिटी की इक्वेशन है ये, फिर से मैं लिख रहा हूं, क्वेश्चन देख लेना आप बेटा। देखो वेलोसिटी की इक्वेशन t³/3 plus t²/2 + 1। क्लियर? ओके, अब देखो बेटा निकालना क्या है मुझे, फोर्स एट t = 3 सेकंड। अब मसला देखो बेटा, फोर्स किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। हाँ ये तो पता है मिस, देखो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। दैट मीन्स बेटा फोर्स निकालने के लिए आपको किसकी जरूरत, एक तो आपको मास की जरूरत है, दूसरा एक्सेलरेशन की जरूरत है। क्लियर? अब हम यहां पर बेटा वेलोसिटी की, यहां पर है वेलोसिटी की इक्वेशन, हम इस इक्वेशन को सिंपली डिफरेंशिएट करेंगे बेटा।
जो ही हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, हम सबको पता है कि जो हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो देन इट विल गेट चेंज इनटू व्हाट, सिंपली इट विल गेट चेंज इनटू एक्सेलरेशन। अब देखो बेटा मसला, 1/3 दिस इज कांस्टेंट आएगा बाहर, और इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी 3t² प्लस अगेन 1/2, ये भी क्या आएगा बेटा बाहर, दैट विल बी ट्वाइस टी, और यहां पर है 1 की डिफरेंशिएशन क्या आएगी, दैट इज 0, 3 कैंसल, 2 कैंसल, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है बेटा यहां पर t² प्लस टी। ओके, अब हम बेटा यहां पर t का वैल्यू देंगे 3 सेकंड, ये क्वेश्चन में गिवन है, तो मुझे बोलो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आएगा बेटा, दैट विल बी सिंपली 3² प्लस 3, और एक्सेलरेशन का वैल्यू आएगा 9 प्लस 3, दैट विल बी 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही निकालना था, एट t इक्वल टू 3 सेकंड हमने बेटा क्या निकाली एक्सेलरेशन, यही एक्सेलरेशन हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो हमें आएगा वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एट t इक्वल टू 3 सेकंड। देखो बेटा अब क्या निकालना है, फोर्स F, ध्यान रखना मास का वैल्यू दिया हुआ था, मैंने लिखा था 2.5 बिल्कुल, इंटू 12 मल्टीप्लाई कर दो बेटा इसको, तो मुझे बोला F का वैल्यू कितना आएगा, दैट सिंपली विल कम आउट 12 into 2.5, that will be 30 न्यूटन at t equal to 3 सेकंड। ये है बेटा इसका आंसर, ध्यान रखना बेटा, फिर से हम रिपीटिंग थोड़ा बहुत। देखो बेटा एक बॉडी थी, रिपीट कर रहा हूं मैं, इसका मास था 25 kg, आपने बेटा काम क्या किया, इस पे आपने फोर्स अप्लाई किया और इसको वेलोसिटी मिली। हमें बेटा ये वेलोसिटी इक्वेशन दी हुई थी, एंड दैट वाज दिस t³ प्लस t² 2 प्लस 1। ओके, अब हमें बताना था बेटा कि एट t इक्वल टू 3 सेकंड फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। सिंपली फोर्स निकालने के लिए बेटा हमें एक तो मास की जरूरत है, दूसरा एक्सेलरेशन। यहां पर मास तो दिया हुआ था बेटा डायरेक्टली, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं दी। बट मीनवाइल इस क्वेश्चन में बेटा दिया था ये वेलोसिटी। अब हमने क्या कर दिया, वेलोसिटी जो इक्वेशन थी इसको हमने बेटा सिंपली डिफरेंशिएट कर दिया, और जो ही मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, ये थी डिफरेंशिएशन, ये वाली इक्वेशन आई। फिर t का वैल्यू कितना बेटा पुट कर दिया 3 सेकंड, तो ये आया एक्सेलरेशन एट 3 सेकंड, वो आया 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यही वैल्यू मैंने इस इक्वेशन में बेटा पुट कर दिया, मास के बदले 2.5 इंटू एक्सेलरेशन के बदले 12, तो वैल्यू कितना आया 30 न्यूटन। बेटा आहिस्ता आहिस्ता हम चल रहे हैं, जितने भी न्यूमेरिकल्स अभी मैं पहले पहले लेक्चर्स में मैं आपको दिखाऊंगा बेटा, वो बहुत ही आहिस्ता मैं आपको दिखाऊंगा। जो ही आपकी लेवल इंक्रीज हो जाएंगी फिर हम फास्ट भी चल सकते हैं, लेकिन बेटा पहले हमें लेवल इंक्रीज करनी है स्टेप बाय स्टेप। हम एकदम फास्ट नहीं चल सकते हैं, क्योंकि जब हम वैसे करेंगे तो स्टूडेंट्स को क्या मसला होता है, खासकर 11th स्टूडेंट्स को, उनके कॉन्सेप्ट्स पे बेटा कॉन्सेप्ट्स पर वीक रहते हैं, अच्छे से वो ग्रास्प नहीं कर पाते सारा। इसलिए स्टेप बाय स्टेप चलो, अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को सीखो, फिर आप हर कोई न्यूमेरिकल कर सकते हो, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट्स बनाओ अपनी। 11th क्लास होता इसीलिए, फिर बेटा ये आप 10-10 20-20 सेकंड में ऐसे क्वेश्चंस करोगे, लेकिन पहले आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होनी चाहिए। और एक क्वेश्चन मैं ला रहा हूं बेटा, देखो बेटा क्या है, बॉडी एक है, इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है बेटा, क्या दिया है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इस क्वेश्चन में बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया है t² 20 प्लस t/5, एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय दिस। याद रखना बेटा, हमें इस क्वेश्चन में बोलना क्या है, कैलकुलेट एंगुलर वेलोसिटी एट द एंड ऑफ t इक्वल टू 4 सेकंड। देखो बेटा कैलकुलेट लिख लो, क्वेश्चन लिखना, कैलकुलेट एंगुलर वेलोसिटी
एट द एंड ऑफ, क्या है, एट द एंड ऑफ 4 सेकंड। ओ बेटा याद रखना, देखो क्या लिखा मैंने, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन में दिया है बेटा, दैट इज थीटा इक्वल टू टी स्क्वायर बाय 20 प्लस टी बाय 5। ओके, अब हमें इस क्वेश्चन में बेटा एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है एट टी इक्वल टू व्हाट, एट द एंड ऑफ 4 सेकंड, मतलब टाइम है 4 सेकंड। क्लियर? अब देखो बेटा, जो ही आप लीनियर वेलोसिटी की डिफरेंशिएशन करते थे तो वो चेंज होता था किसमें, एक्सेलरेशन में। अब यहां लीनियर एक्सेलरेशन, यहां पर बेटा क्वेश्चन में दिया क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नो, कुछ भी नहीं करना बेटा, अब एंगुलर वेलोसिटी की हम फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे तो इट विल चेंज इनटू सिंपली वेलोसिटी, बट दैट विल बी एंगुलर वेलोसिटी। कॉपी करो बेटा क्वेश्चन। होप क्वेश्चन पहले बेटा आपको समझ आ गया होगा। नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड, तो हम करेंगे क्या बेटा, कुछ न करेंगे। देखो क्या है, इस वेलोसिटी इक्वेशन को बेटा आप डिफरेंशिएट कर दो, क्या आएगा, कर दो इसको डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट। हाँ सर, डिफरेंशिएशन करेगी तो होगा क्या, देखो कैन आई राइट डी थीटा बाय डीटा डी टी, बिल्कुल सर, एंड दैट विल चेंज इनटू व्हाट, ओमेगा। यही तो एंगुलर वेलोसिटी है, इसी से हम डिनोट करते हैं एंगुलर वेलोसिटी। अब इसको डिफरेंशिएट तो यहां भी डिफरेंशिएशन करनी ही है कर, तो क्या आएगा बेटा 1/20 टी स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2t प्लस टी की डिफरेंशिएशन 1, दैट विल बी 1/5। देखो बेटा ओमेगा का वैल्यू ध्यान रखना, दैट इज 210, दैट विल बी t/10 प्लस 1/5। अब हमें ओमेगा का वैल्यू निकालना था बेटा एट द एंड ऑफ 4 सेकंड, तो यहां पर t का वैल्यू में क्या लूंगा, फिर से यहां पर मैं लिख रहा हूं बेटा ओमेगा इक्वल, मुझे बोलो टी का वैल्यू कितना देना था, 4 सेकंड्स। ओ अच्छे से समझो बेटा, तो क्या आएगा 4/10 प्लस 1/5। समझ आ रहा है बेटा? अब मैं क्या, कैन आई राइट इट लाइक दिस, 2/5 लिख सकता हूं, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 5 10 प्लस 1/5, तो क्या आएगा 2 प्लस 1 दैट इज 3/5। और आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो बेटा, तो 0.6 आएगा आंसर। तो ओमेगा का वैल्यू आया 0.6, लेकिन यहां पर बेटा आएगा रेडियन पर सेकंड, क्योंकि आपको पता है एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या है, दैट इज रेडियन पर सेकंड। क्लियर? होप यहां तक बेटा आपको समझ आएगा। फिर से अगेन आई एम रिपीटिंग, देखो बेटा क्वेश्चन क्या था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया क्वेश्चन में थीटा इक्वल टू टी स्क्वायर बाय 20 प्लस टी बाय 5। ओके, अब बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को आप डिफरेंशिएट कर दो तो क्या हो जाएगा, इट विल चेंज इनटू एंगुलर वेलोसिटी एंड दैट इज डिनोटेड बाय ओमेगा। तो इस इक्वेशन की बेटा हमने यहां पर डिफरेंशिएशन कर दी, क्या आया 1/20 आया बाहर, तो टी स्क्वायर के बदले क्या आया 2t प्लस टी बाय 1/5 बाहर, टी की डिफरेंशिएशन दैट इज 1, और ओमेगा का वैल्यू बेटा है t/10 प्लस 1/5। क्वेश्चन में बेटा दिया था कि हमें एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है एट द एंड ऑफ व्हाट, एट द एंड ऑफ 4 सेकंड। तो कुछ ना करो, टी के बदले 4 पुट कर दो, और जो ही बेटा हमने टी का वैल्यू 4 पुट कर दिया, इसको फर्दर सॉल्व कर दिया, तो आंसर क्या आया, दैट सिंपली कम्स आउट 0.6 रेडियन पर सेकंड। ये थे इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चंस बेटा जो हमने आज डिस्कस किए। अब मैं जो अगला लेक्चर लाने वाला हूं बेटा, दैट इज मोस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज अबाउट मैक्सिमा एंड मिनिमा। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा ये। ओके, होप बेटा यहां तक सबको समझ आ रहा होगा। आज के लेक्चर में बेटा इतना ही। थैंक्स।